हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आई नो मेरे बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। उसकी वजह है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैंने आपको बताया ही था। मैंने पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लिखा था और कुछ लोगों ने रिप्लाई भी दिया था। और आई नो मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था कि इतने दिन ब्लॉग नहीं लाए, पर आपको मैं पूरी बात बताती हूँ। क्या हुआ, मेरे पेपर थे और उसमें भी मुझे एक भी छुट्टी नहीं थी। अभी कल संडे है तो कल छुट्टी है, नहीं तो यार मैं पागल हो गई थी। रोज़ रोज़ एक पेपर दिया, दूसरे की तैयारी, दूसरा पेपर दिया, तीसरे की तैयारी, मतलब बर्डन सा पड़ जाता है अपने ऊपर। लेकिन यार हो ही जाएंगे ख़त्म। 30 को मेरे सारे पेपर ख़त्म होने वाले हैं और उसके बाद मैं बहुत हैप्पी हूँ। नहीं, इतने भी हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि 30 के बाद थोड़े दिन छुट्टियाँ और फिर 21 के बाद मेरे फाइनल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। अभी इंटरनल चल रहे हैं, फिर एक्सटर्नल, उसके बाद मेरा सेमेस्टर मतलब मेरा पूरा कॉलेज कंप्लीट, फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर मुझे कोई पेपर वगैरह नहीं देने हैं। तो अभी तभी मैं थोड़ी सी ना ऐसे पागल हो गई हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है खाना तक खाने का। आज मैंने थोड़ा आराम से खाना खाया और अभी मैं लेटी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत दिनों के बाद आराम कर रही हूँ। आपको पता है आज घर पे मम्मा नहीं थे और सिर्फ मैं ही थी। मतलब आदि तो थे और देवर भी थे, पर ये है कि काम करने वाली मैं अकेली थी। ऊपर से सुबह मेरे 9 बजे पेपर था। रात को काम वगैरह किया, पढ़ने का तो टाइम नहीं मिला मुझे रात को भी, क्योंकि कल भी पेपर था मेरा। उसके बाद मैं कोई 2 बजे तक फ्री हुई थी। 2 बजे पहले मैंने नोट्स ढूंढे। मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की थी तो मैं नोट्स कहाँ से ही बनाती। तो मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया। बाकी सर के पास भी, सर ने भी थोड़े से नोट्स दिए थे, तो मैंने पहले तो नोट्स बनाए। उसके बाद शाम को मैंने सोचा था पढ़ूंगी, लेकिन फिर खाना बनाना पड़ गया और काम पड़ गया, घर का काम। फिर जब वो कंप्लीट हुआ उसके बाद रात को मैंने 9 बजे से लेकर शायद 11 बजे तक पढ़ा। उसके बाद सुबह मैं 4 बजे उठी। 6 बजे तक मैं पढ़ रही थी, इतने मुझे ऐसे नींद आ रही थी। अचानक से मेरी आँख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं 7 बजे तक सो गई। 7 भी नहीं, 6:30 ऐसे ही हो रहे, 40 मिनट होते। मैंने देखा यार इतना टाइम हो गया। फिर मैं जल्दी से उठी, मैं बाहर आई। मैंने जल्दी से पहले मैं नहाई नहीं, पहले मैंने सब्ज़ी चढ़ाई। मैंने आलू और वो मटर सब्ज़ी वो करके रखी, कुकर में बॉईल करने को रख दी, क्योंकि ऐसे बनाती बहुत टाइम लगता। फिर जब वो बॉईल हो रहे थे उतने मैं चली गई नहाने। उसके बाद आके खाना बनाया, फुल्का बनाए, चपाती वगैरह सारी बना बनू के। उसके बाद मैंने इनको बोला कि आदि आप सब्ज़ी बना देना, मेरा बहुत टाइम हो गया तो मुझे कॉलेज जाना है। फिर इनको होश नहीं थी। इन्होंने पहले कल का फास्ट रखा था तो इनका बीपी वैसे भी डाउन ही था। तो फ्रिज में कलाड़ियाँ पड़ी थी। मैंने कहा जिसको खाना खाना होगा इनको भून के खा लेना। फिर मैं तैयार हो रही थी, इन्होंने मेरे लिए कलाड़ी बनाई, मैंने एक फुल्का खाया और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करने के बाद कॉलेज चली गई। मतलब रिवीजन करते करते ही जा रही थी, टाइम बिल्कुल भी नहीं था। 9 साढ़े 9 बजे हमें पेपर स्टार्ट करना था। तो मैं पूरे 9:30 बजे ही कॉलेज पहुंची और जाके फिर मैंने पेपर दिया और अभी 12 बजे मैं घर पहुंची और फ्री हुई। और सीरियसली इतना थक गई हूँ ना, क्या बताऊँ, रात की सो भी नहीं पाई हूँ। फिर जब मैं घर आई सबसे पहले मैंने बनाया खाना, क्योंकि यार आदि ने खाना नहीं खाया था, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बस कलाड़ी और एक फुल्का खाया होगा। फिर मैंने पहले वो जो सब्ज़ी चढ़ाई थी वो मैंने दिन को बनाई और चावल बनाए और इनके लिए पुदीने वाली चटनी बनाई ताकि इनकी भूख खुल जाए। तो अभी सच बोल रहा, इतना खाना इन्होंने नहीं खाया जितना मैंने खाया, क्योंकि मुझे पहली बार अपने हाथ का खाना इतना टेस्टी लगा। मैंने सोचा ये खाना नहीं खा रहे हैं, थोड़ा टेस्टी बनाती हूँ। मतलब टेस्टी बनाया, चटनी थी ना उसकी वजह से। तो फिर इन्होंने खाना खाया नहीं, मतलब खाया थोड़ा सा ही खाया, कोई इतने से चावल, और जो बच गए इनसे वो भी मैंने खा ली। अपनी प्लेट तो खाई ही खाई। और अभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, ऊपर से होश बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा खाना खा लिया। मैं पहले गई छत पे, मैंने सीढ़ियाँ कभी ऊपर कभी नीचे आ रही थी मैं, ताकि मुझे थोड़ा पेट में हल्का फील हो। लेकिन इतना खाना खाया कहाँ इतनी ईजिली होगा कुछ भी। तो मैं लेटी हूँ, देखो लॉबी में फ़ैन लगाया हुआ है। आदि तो अंदर सोए हैं, वो तो पहले भी सोए थे। मैंने बोला सो जाओ यार, आप रेस्ट करो, उनका बीपी ज़रा थोड़ा सा ना डाउन चल रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने दुकान में जाना है, भैया ने आना है दुकान से, उन्होंने खाना खाना है। और मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है। पता है मैंने सूट कट करके रखा हुआ है, क्योंकि एक फ़ंक्शन आने वाला है हमारे घर पे, और उसके लिए मैंने सोचा एक न्यू सूट सीती हूँ, कट करके रखा है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अभी सिलूँ, ऊपर से धूप बहुत है बाहर और मशीन भी बाहर ही पड़ी है। तो देखती हूँ थोड़ी देर के बाद, लेकिन फिर शाम वाला खाना वो खप पड़ जाएगी।
और आज मैंने सोचा है कि आज मैं नोट्स बना लूँगी, जो परसों पेपर है, कल तो संडे है, तो नोट्स बना के फिर देखती हूँ। यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये चीज़ पता हो। आपको पता है, शादी के बाद पढ़ने का कभी नहीं सोचना चाहिए। मतलब कि अगर पढ़ा जाता है, पॉसिबल है ना, शादी से पहले पढ़ लो। बाद में बहुत मुश्किल है, मुश्किल भी मतलब इसलिए कि आप घर के साथ पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाओगे। चलो कॉलेज के लेक्चर ले भी लोगे, मैं तो नहीं ले पाई, मैं बीच बीच में ही जाती थी, वो तो आपको पता ही है, कितना ही गई हूँ मैं। कम से कम 50 क्लास, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, चलो 10 क्लास बोलती हूँ, 10 क्लासेस में से मैंने सिर्फ 5 ही क्लासेस अटेंड की होंगी, वो भी मुश्किल से। तो जिस वजह से शॉर्टेज क्लियर करने के चक्कर में मैं जाती थी। बाकी तो कैसे ही जाऊँ यार, मेरा घर पे काम है, मैं घर का संभालूँ या मैं सोशल मीडिया पे भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। और फिर मुझे अब पेपरों की इतनी टेंशन हो गई थी कि अब मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। पर यार शादी के बाद पढ़ना बहुत टफ है। आपको पहले जो भी करना है आप कर सकते हो, क्योंकि मम्मा होते हैं वो संभाल लेते हैं, उनको पता है बच्चे पढ़ रहे हैं, सब काम उन्होंने ही करना है। लेकिन शादी के बाद यार कोई किसी के लिए थोड़ी सोचता है, मतलब कि हाँ सोचते भी हैं पर उतना नहीं सोचते जितने अपने घर वाले सोचते हैं। मेरे तो कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा, और मतलब किसी ने नहीं सोचा, पर मेरे हस्बैंड ने तो सोचते हैं, पर वो भी क्या कर सकते हैं, काम तो मुझे करना पड़ेगा। तो मेरे सासू माँ अपने मायके गए हैं, तो वो कल गए थे, तो आज मुझे काम करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, ऊपर से मैं पढ़ भी नहीं पाई। पर पेपर अच्छा हो गया मेरा, मतलब इतना भी नहीं पर हाँ ठीक ठाक हो गया था। क्या करूँ यार, बहुत कोशिश करती हूँ कि पढ़ लूँ, सब काम कर लूँ, सब कुछ मैनेज कर लूँ, पर नहीं हो पाता है। कैसे करूँ यार, मैं सोच रही हूँ कब कॉलेज मेरा ख़त्म हो और उसके बाद मैं इंजॉय करूँ अच्छे से। इंजॉय कहाँ ही, फिर घर के काम और बढ़ जाएंगे, फिर मुझे सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। अभी खुद पे भी नहीं दे पाती हूँ यार, मेरे फेस की भी क्या हालत हो गई। तो यार सोचने वाली बात है, फ़ास्ट फूड इतना कम खा रही हूँ, फिर क्या हो रहा है इसको। शायद लीवर को ठीक होने में टाइम तो लगेगा, अगर मैंने इतना फास्ट फूड खाया तो हो सकता है मेरे लीवर में कोई थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हो गई हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे खाना खाने की भी बिल्कुल आदत नहीं है, पर मैं बहुत ट्राई करी हूँ कि अब घर का खाना खाऊँ और थोड़ा सा मोटी हो जाऊँ, क्योंकि ये देखो मेरे बाजू भी कितनी पतली हैं यार। ये चूड़ियाँ मुझे लगता है पीछे तक पहुँच जाती हैं, अभी नहीं पहुँचती हैं। पहले पहले तो मैं डालती नहीं थी, इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा पतली थी। हाँ क्या खाऊं ऐसा जिससे मेरा वेट गेन हो जाए। दूध दही मुझे पचता नहीं है, दही खाती हूँ तो मुझे लूज़ मोशन शुरू हो जाती हैं, दूध पीती हूँ तो उससे भी वही होता है। घी वगैरह 3 साल खाया मैंने, पर मुझे उससे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पचती हैं। तो अब मेरे पास ऑप्शन यही है, जैसी हूँ वैसी ही रहूँ, बाकी लोगों का क्या, वो तो जज करेंगे, तू ऐसी है वैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार मैं इंस्टा भी नहीं चला पा रही हूँ पेपरों के चक्कर में। यार जल्दी से ख़त्म हो जाओ पेपरों, फिर कहीं मैं भी इंजॉय करूँ। और यार गर्मियाँ कैसे चल रही हैं आप मुझे ये बताना ज़रा कमेंट में, क्योंकि मेरी गर्मियाँ मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहना, और यहाँ पे बहुत गर्मी है। क्यों यार मार्केट में इतनी गर्मी क्यों है, मैं ना अपने गाँव को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं घर पे रहूँ ना रहूँ, आगे पीछे निकल जाते थे हम बकरियाँ वगैरह चराने या कुछ भी, या ऐसे बिना मतलब निकल जाते थे और पेड़ों के पास बैठ जाना। हमारे घर के पास तो है ही जंगल है, जहाँ पे भी जाके बैठ जाओ इतना मज़ा आता है। और यहाँ पे तो बाहर निकलना तो मुश्किल है, बस फ़ैन के नीचे बैठ जाओ। अभी फ़ैन से काम चल रहा है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कूलर वगैरह एसी की तो औकात है नहीं अभी। हाँ भाई यार मुझे आप लोगों की एक हेल्प चाहिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग शेयर किया करो, ताकि फिर मुझे थोड़ा बहुत हो कि नहीं यार बहुत लोग मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे ब्लॉग बनाना है, जो मर्ज़ी हो जाए, तो ताकि मैं भी थोड़ा, मुझे सब्सक्राइबर आएँ, मुझे व्यूज़ आएँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हों। अभी मैं किसी को बताती हूँ ना मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मेरे पे हंसते हैं कुछ लोग, तो ये बोलते हैं ये करेगी इंस्टा पे तो पता नहीं कैसे होगी और यूट्यूब पे होगी ये। पर यार कभी कभी मुझे भी लगने लग जाता है, जब मैं घर के कामों से फ्री नहीं होती, ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, फिर मुझे यार सही बात है मैं कुछ कर ही नहीं सकती। पर नहीं यार, उन लोगों को मुझे गलत प्रूफ करना है जो मुझे कुछ भी नहीं समझते, जिनको लगता है कि ये टाइम पास कर रही है, जिसको लगता है कि ये बस, क्या बोलूँ यार बता भी नहीं सकती कौन कैसा
क्या बोलता है बाकी तो मुझे सारे बोले तो पतली हो रही है, एकदम से मोटी भी हुई थी और अब पतली हो रही है। यार टेंशन सी बहुत है, क्या करूँ। नवरात्रों में भी मैंने ज़्यादा, वैसे नवरात्रे रखने भी नहीं थे पर मैंने रखे थे 2। मेरा मन था कि मैं 2 नवरात्रे रखूं तो मैंने रखे थे। पर ये है कि खाती रहती थी मैं, पता नहीं क्यों इतनी वीकनेस हो रही है मुझे। अंडर आई भी ऐसे लग रही है, ऐसे निशान कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। और ये डार्क सर्कल्स। नींद तो कभी पूरी नहीं होती है, ससुराल में कभी नींद पूरी हो ही नहीं सकती। मायके में जितना मर्जी सोने सो लो, अगर आपको लगता है ना ससुराल में आ जाके आप मज़े करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ आप कर सकते हो, लेकिन यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर वाले तो आपको समझेंगे, हस्बैंड भी समझेंगे, क्या पता, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर घर वाले अच्छे नहीं होते। मेरे अच्छे हैं पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो संभालनी है, जो काम है वो तो करना ही है ना। अब मम्मा 1-2 दिन घर पे नहीं रहते हैं, मेरी हालत टाइट हो जाती है। मुझे सीखना तो पड़ेगा ना यार, मैनेज तो कर रही हूँ मैं। अभी मैंने कॉलेज से आके सुबह वाला सारा काम किया था, झाड़ू, बर्तन, खाना। क्या करूँ यार। ऊपर से इतनी गर्मी है ना। मुझे पहले गर्मी पसंद थी पर शायद मुझे पता ही नहीं था गांव में रह के कि गर्मी होती क्या है। जब से यहाँ आई हूँ पता चला है। गाइस मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, उसकी वजह मेरे एग्ज़ाम हैं। और भी किसी के अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं जो मेरे ब्लॉग देखता है तो प्लीज़ सबसे पहली फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपके एग्ज़ाम है, आपकी स्टडी है, चाहे जो मर्ज़ी हो। तो इसके लिए तो टाइम निकल जाता है, जैसे मैंने निकाल लिया। और बस मेरे पेपर ख़त्म हो जाएं फिर मैं बिल्कुल रेगुलर ब्लॉग्स लाने की कोशिश करूँगी। और अब भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। अरे यार बीच में छुट्टी तो होनी चाहिए पेपर्स में। मैंने देखा है अभी की जो 12th वाले हैं ना, उनको पेपरों में आधे महीने की छुट्टियां दी हैं, 10-10 दिन की, 7-7, 8-8 दिन की छुट्टियां। और हम कॉलेज वालों को इंटरनल में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है और एक्सटर्नल में 2 या 3 मिल जाती हैं। एक्सटर्नल भी आने वाले हैं, मतलब कि मेरे सारे पेपर मई में ख़त्म होने वाले हैं। बहुत मुश्किल है। तो गाइस अब से मैं रेगुलर रहूँगी, ट्राई करूँगी। तो बस आप मुझे इतना सा सपोर्ट कर दो, मेरे सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, ताकि जो लोग मजाक बनाते हैं ना उनको दिखा सकूँ कि आपने मुझे ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। मैं उनको भी नहीं दिखाना चाहती, बस मेरे सब्सक्राइबर उनको जवाब दे। कितना अच्छा लगेगा ना, मेरे सब्सक्राइबर मेरा स्टैंड लें। तो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। शायद मैंने गलत इंग्लिश बोल दी, कॉलेज में पहुंच गई लेकिन आज तक मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती। उसकी वजह ये है कि जब जो बच्चे ना स्टार्टिंग से प्राइवेट में पढ़े होते हैं ना, उनको इतनी अच्छे से इंग्लिश बोलना आती होती है, इतने अच्छे से बात करना आती होती है, मतलब स्टेज का डर नहीं होता। लेकिन हमें 8th तक, मैं 8th तक उस स्कूल में पढ़ी हूँ ना जहाँ पे 8th में मतलब 6th में प्लस माइनस ही सिखा रहे होते हैं अभी, और 8th तक सिर्फ रट्टा मारना ही सिखाया जाता है। मैं नहीं बोल रही वो स्कूल ऐसा वैसा, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, पर उस टाइम पे वहाँ पे टीचर्स ही नहीं थे और बच्चे थे सिर्फ। और गांव में तो अभी तो खैर वहाँ पे हैं टीचर्स, पर तब नहीं थे हमारे टाइम पे। फिर जब मैं 9th के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में आई तब तो यार बहुत अच्छी एजुकेशन मिली कि मुझे कुछ नहीं आता था। 8th तक मैं ज़ीरो थी और मैं जैसे ही हायर सेकेंडरी स्कूल क्रिमची में पहुंची, मतलब कि मुझे ऐसे पता चला कि नहीं यार मैं इंटेलिजेंट हूँ। अगर एक अच्छी एजुकेशन दी जाए तो बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है। तो ज़्यादा इंग्लिश वगैरह बोलना तो नहीं आती है मुझे, इतना मैं खुद को इन्हांस कर ही नहीं पाई हूँ। लेकिन जिन जिन को इंग्लिश बोलना आती है ना, प्लीज़ मुझे बताना कैसे सीखते हैं, कैसे बोली जाती है ये, मतलब कहाँ से सीखें, कैसे खुद को इम्प्रूव करें। खैर मेरे पास टाइम तो है नहीं है पर शौक बहुत है, हर चीज़ सीखनी है। तो गाइस बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट। अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं थोड़ी सी रेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि ये डार्क सर्कल्स जो आ रहे हैं ना इनको हटाना चाहती हूँ। बाय बाय, लव यू।